दिल्ली धमाके को लेकर हो रहे खुलासे में आज हम आपके सामने एक और बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, जिसमें यह सामने आया है कि कैसे दिल्ली धमाके में बहावलपुर से सीधा कनेक्शन जुड़ा था और इसमें दिमाग था मसूद की लेडी कमांडर 2 का। कौन है ये लेडी कमांडर और भारत में आतंक के लिए मसूद ने किसे बनाया था? मैडम सर्जन। और क्या था उस मैडम सर्जन का मकसद? देखिए हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जैश ए मोहम्मद की ये दो महिला आतंकी, एक तरफ शाहीन और दूसरी तरफ लेडी आतंकी नंबर 2 अफीरा। ये वो दो चेहरे हैं जो दिल्ली की ब्लास्ट की साजिश रचने में सबसे अहम किरदार थे। और इन्हीं लेडी आतंकियों के लिए जैश ने खास कोड भी जारी किया था और वो कोड था मैडम सर्जन। जैश ए मोहम्मद की भारत में आतंकी ब्रिगेड का यह नाम था, जिसे दहशत फैलाने का काम दिया गया था। मैडम सर्जन कोड के जरिए मसूद अजहर और जैश ने दिल्ली को दहलाने की प्लानिंग की थी और साथ ही शुरू किया था ऑपरेशन हमदर्द। इस ऑपरेशन हमदर्द का जिम्मा सौंपा गया था लखनऊ की डॉक्टर शाहीन को, यानी जैश की मैडम सर्जन और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर शाहीन थी। वही आतंकी शाहीन जो डॉक्टर के भेष में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करती थी, लेकिन उसके साथ साथ भारत में महिला आतंकियों की भर्ती के लिए भी जुटी थी। इस एक्सक्लूसिव खुलासे के मुताबिक शाहीन से इस ऑपरेशन में जुड़े सभी साथी और जैश ए मोहम्मद से जुड़े सभी आतंकी मैडम सर्जन कहकर बुलाते थे और जैश की इस मैडम सर्जन को ऑपरेशन हमदर्द को अंजाम देने का काम दिया गया था। ऑपरेशन हमदर्द मतलब कि युवा मुस्लिम लड़कियों और मुस्लिम महिलाओं से हमदर्दी दिखाकर दहशतगर्दी की तरफ ले जाने वाला ऑपरेशन। यूपी की जांच एजेंसी के जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। शाहीन मैडम सर्जन के नाम से जैश ए मोहम्मद में बोली जाती थी। ऐसे में उसको ऑपरेशन हमदर्द का चार्ज दिया गया था। जैश की मैडम सर्जन यानी आतंकी डॉक्टर शाहीन अपने इस ऑपरेशन हमदर्द के लिए लड़कियां ढूंढने में लगी थी, जिनका ब्रेन वॉश कर उन्हें जैश में शामिल किया जा सके। इसके लिए बाकायदा ऑपरेशन हमदर्द को 3 कैटेगरी में बांटा गया था, जिसमें पहली कैटेगरी में उन मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं को रखा गया था जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थी, जिन्हें पैसे का लालच देकर दहशतगर्दी के रास्ते पर लाने की प्लानिंग थी। दूसरी कैटेगरी में उन मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं को रखा गया था जो आमतौर पर बुर्का नहीं पहनती थी और उनकी ख्वाहिश बहुत बड़ी थी। उनको विदेश ले जाने और ख्वाब दिखाने का प्लान था। ऐसे आराम की जिंदगी दिलाने का वादा करने की योजना थी। और तीसरी कैटेगरी में उन मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं को रखा जाता जो विचारों से कट्टरपंथी और आराम से जिहाद के रास्ते पर आ जाती। शाहीन ने ऑपरेशन हमदर्द के लिए 3 कैटेगरी में युवतियों और मुस्लिम महिलाओं को बांटा था। इसके जरिए वो उन तमाम महिलाओं और युवतियों का ब्रेन वॉश करने की तैयारी में थी और इसके जरिए अपनी मुस्लिम महिलाओं की आतंकी फौज तैयार करती। इसी के तहत शाहीन जैश की महिला इकाई के भारत में अपने पैर जमाने के काम में लगी थी। इस पूरे खेल में एक और नाम है जिसकी इस वक्त जांच एजेंसियां तलाश कर रही हैं और वो नाम है अफीरा बीबी, जिस पर शक है कि वो दिल्ली धमाके की प्लानिंग में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक थी। अफीरा बीबी वो है जिसे जैश ए मोहम्मद की महिला शाखा यानी जमात उल मोमिनात में शामिल किया गया था। उसे मसूद की बहन के साथ भर्ती, कट्टरपंथ और संचालन का काम दिया गया था। अब
खुलासा ये हुआ है कि आफरा बीबी जो पुलवामा जहाँ पर हम हैं यहीं की रहने वाली है और यहाँ 2019 में उसने लश्कर के एक टॉप कमांडर उमर फारूक से शादी की थी और अब जो खबर सामने आई है कि वो कहीं ना कहीं जो है जुड़ गई है वुमेन ब्रिगेड से जो जैश ने बनाई है और उसकी पुष्टि इसलिए भी होती है कि डॉक्टर शाहीन की तार जो फरीदाबाद में पकड़ी गई उसकी भी कहीं ना कहीं वुमेन ब्रिगेड से नाता है। अफीरा बीबी जैश कमांडर उमर फारूक की विधवा है और वो 2019 के पुलवामा आत्मघाती हमले के पीछे भी इसका दिमाग था और ये दिल्ली ब्लास्ट के कुछ दिन पहले ही जैश की महिला विंग में शामिल हुई। अफीरा बीबी भारत में आतंकी डॉक्टर शाहीन के संपर्क में थी। खुफिया जानकारी के मुताबिक अफीरा पुलवामा मुठभेड़ में पति के मारे जाने के बाद पाकिस्तान के बहावलपुर में चली गई थी। दरअसल जैश ए मोहम्मद ने ऑपरेशन सिंदूर में हुए भारी नुकसान के बाद जैश की महिला इकाई बनाई जिसका मुख्यालय पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर में है। इस महिला ब्रिगेड में जैश ए मोहम्मद कमांडरों की पत्नियां और रिश्तेदार आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को शामिल किया जाता है और इसके अलावा पीओके, कराची, मुजफ्फराबाद जैसे शहरों में स्थित जैश ए मोहम्मद से जुड़े मदरसों की छात्राओं को निशाना बनाया जाता है और इसी महिला विंग का काम भारत में आतंकी शाहीन को सौंपा गया था जो कि दिखावा तो डॉक्टर बन जान बचाने का करती थी लेकिन असल में वो जान लेने के लिए आतंकियों की खौफनाक प्लानिंग की सबसे अहम कड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।